तो जेटेट 2016 वालों ने उठाया गलत कदम। दोस्तों गलत कदम क्या है जानते हैं। उसके पहले बता दूं कि जेटेट 2016 वालों ने 9 से 10 ग्रुप को एक कर दिया है और इसमें अब सिर्फ 2016 पास ही नहीं बल्कि जेटेट 2013 पास वाले भी शामिल हो गए हैं। और उन लोगों ने गलत कदम यह उठाया है कि अब वे लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए पैसा इकट्ठा कर लिए हैं। अब इससे क्या होगा, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये लोग जो है अपनी चालाकी के कारण ही अपना किस्मत खराब कर लिए हैं, क्योंकि वे लोग खुद सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर कोर्ट गए थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं। अब खामियाजा यह हुआ जब ये सब सुप्रीम कोर्ट गए तो मेंस एग्ज़ाम देने से कोई कंपटीशन नहीं थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। यानी सभी कैंडिडेट्स के लिए एक एक सीट मिल जाता, यानी जितना लोग जेटेट पास थे लगभग उतना सीट था। सिर्फ लोगों को क्वालिफाई करना था, सिर्फ पास कर जाते तो आपकी मेरिट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो आसानी से हो जाती और सभी का जो पक्का हो जाता। लेकिन कई बार क्या हुआ कि जेटेट पास वालों की हाई लेवल की मीटिंग हुई। दोस्तों हाई लेवल की मीटिंग होने से क्या हुआ, जेटेट पास वालों जब मीटिंग किए तो उसमें मैं भी कई बार शामिल था। सरकार की नीति को सही सही ठहराते हुए उन लोगों को बहुत समझाया कि कोर्ट मत जाइए, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा और सीटेट वाले भी यदि कोर्ट चले गए तो कहानी कुछ और ही हो जाएगा। होना क्या था दोस्तों, और कहानी कुछ हो जाएगा मैंने कहा था, लेकिन अपनी जिद के कारण वो लोग छोड़े नहीं और ये लोग चल गए कोर्ट। हुआ वही जिसका डर था, समय लगा, कोर्ट भी सारी कहानी समझ गया और जब सीटेट और जेटेट की दोनों को सम्मिलित रूप से समझा, चूँकि जेटेट गए उसके बाद सीटेट भी चल गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो आप सोच रहे थे वही हुआ जो कि आप देख रहे हैं। अब कंपटीशन कितना बढ़ गया है आप सोच सकते हैं। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है आप भली भांति जान रहे हैं। यानी अब जेटेट 2016 पास वाले चाहते हैं तो आज उनकी नियुक्ति भी हो जाती। यदि ये 2016 और 2013 चाहते तो नियुक्ति हो जाती, चूँकि गवर्नमेंट जो है इसकी वैकेंसी निकाल चुकी थी। लेकिन कोर्ट का जो रिपोर्ट है ऑर्डर के कारण ये बहाली रुक गई और रुकने के बाद सीटेट को लगातार चांस मिलता गया प्रहार करने का। और हुआ क्या, तो आपके सामने सब कुछ है दोस्तों। आप पछताने के सिवाय जो है कुछ नहीं बचा है जेटेट वालों के पास। तो बात ऐसा है दोस्तों कि लेकिन यहाँ भी जेटेट 2016 वाले रुके नहीं, फिर से हाई कोर्ट हाई लेवल की मीटिंग की। उससे यह हुआ कि कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल हुआ। ये लोग स्वयं को मजबूत कर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पैसा इकट्ठा कर लिए। लेकिन दोस्तों इन लोग का जो चालाकी थी गड़बड़ हो गई, बार बार मीटिंग करना, ये कहा जाए इन लोग की लाइफ में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आ गई दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2013 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह जो है जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इससे आप नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में दो चीज़ें होगी, आपको स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि दो चीज़ होगी। ये सब जब सुप्रीम कोर्ट का प्लान बना लिए तो रुकेंगे ही नहीं। लेकिन होगा क्या कि पहल सीटेट पास जो सिर्फ झारखंड में है वे तो आप फॉर्म भरेंगे ही, जो भी सीटेट पास है वो सब तो फॉर्म भरेगा ही। लेकिन उसके बावजूद पूरा भारत के लोग जो सिर्फ सीटेट ही नहीं कोई भी टेट से पास हैं वो आपका फॉर्म भरेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीधी सी बात है कि आप जानते हैं कि कोर्ट जो है किसी की भावना से नहीं चलता है, नियम और कानून से चलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों झारखंड सहायक आचार्य का जो फॉर्म है अब जो है सिर्फ और सिर्फ अभी देख पा रहे हैं आप कि झारखंड के लोग ही जो जेटेट सीटेट पास है या कोई अन्य टेट पास है वो भर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इस ऑर्डर को ज़रूर चेंज करेगा, क्योंकि नियम जो होता है ना दोस्तों, नियम कोई खास
राज्य के लिए नहीं होता है, नियम पूरे राज्य के लिए लागू होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है जेटेट वालों के लिए, जो चालाकी अपना समझ रहे हैं और कोर्ट जा रहे हैं, और पछताने के लिए उनके पास हो जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं और जो जेटेट पास करके बैठे हुए हैं। चूँकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, यानी जेटेट चाहे तो अपनी वापसी कर सकता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी जेटेट पास वालों का एक हाथ टूटा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाने से दोनों ही हाथ टूट जाएगा और वो पैर के बल पर सिर्फ और सिर्फ लोग खुद अपने आप की लक्ष्य से पीछे कर लेंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी भी जेटेट 2013 और जेटेट 2016 क्या कुछ नहीं किया है, सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर को एक्सेप्ट कर ले और तैयारी शुरू कर दे, जो कंपटीशन है उसकी तैयारी शुरू कर दे, तो ज़्यादा संख्या में जेटेट पास वालों का ही जॉब होगा दोस्तों। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि सीटेट को मौका मिल गया है, और जो सीटेट ही नहीं कोई भी टेट करेगा, जो झारखंड का कैंडिडेट है उसको मौका मिल गया है दोस्तों, लेकिन उसको समय नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतनी लंबी जो बहाली प्रक्रिया है, इतनी जो लंबी सिलेबस है, उसको कवर इतना कम दिनों में कर ले। 3 महीना दिया गया है, 3 महीना भी बहुत कम है दोस्तों, चूँकि हम पढ़ के खुद देखे हुए हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये सिलेबस बहुत लंबा है, एकदम आईएएस से भी बढ़कर है, और ये जो एग्ज़ाम होने वाली है, ये मतलब विश्व में कभी भी कंपटीशन का इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं हुआ था दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो है जेटेट को चाहिए अभी तुरंत क्विक डिसीजन लेके इसमें तैयारी में जुड़ने का, क्योंकि उसके पास बहुत सुनहरा अवसर है इन कंपटीशन को निकालने में, निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि जेटेट पास वाले जागरूक हो सके। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।